हमने पूरी साइंस को लेकर 20 दिन अलॉट किए थे। अगर देखा जाए तो भैया आपके 13 एंड 10 23 एंड ये 16 39 टॉपिक्स टोटल बैठते हैं साइंस में। 39 टॉपिक्स को आपको कवर करना है 20 डेज। आप बात करें इकोनॉमी की, सबसे पहले मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, मनी के टाइप्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन में कॉजेज, टाइप्स एंड इसके इफेक्ट्स, कैसे कैसे इन्फ्लेशन हो सकती है, टाइप्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स किस पर, यानी एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन पर क्या होंगे, बोरोवर पर क्या होंगे, डेब्टर पर क्या इफेक्ट होंगे। जस्ट यूज द कॉमन सेंस, लॉजिक को इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडेप्थ क्लासेस। जैसा आप लोगों को पता है कि हम अपने वीडियो सेशन में एक नया टॉपिक लेकर आते हैं जहां पर हम जनरल अप्रोच की बात करते हैं। कई बार हमने मेडिकल्स को लेकर भी बात करी है, कई चीजों में हमने सिलेबस के बारे में बात करी है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा भी होगा कि हमने एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती हैं, वैसा बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो भी डिस्कस किया है। फिर हमने एक एफकेट के एग्जाम को लेकर भी एक अलग स्ट्रेटेजी डिस्कस करी कि उसमें क्या होना चाहिए। सीरीज को लेकर भी हमने एक 100 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन उससे पहले भी हमने रूटीन डिस्कस किया था कि एक टॉपर का या एक पास होने वाले बच्चे का या कहीं सिलेक्टेड होने वाले बच्चे का या एस्पिरेंट का एक क्या रूटीन होना चाहिए। वो रूटीन डिस्कस करने के बाद स्ट्रेटेजी डिस्कस करी कि आप अगले 100 दिन में क्या करने वाले हैं, क्या आपको करना चाहिए। उसके बाद जैसे हमने उस वीडियो में कहा था कि इंग्लिश, जीएस और मैथ्स को लेकर स्पेसिफिक कहा था कि इतना सेक्शन यहां से इन दीज डेज मस्ट बी अलॉटेड टू दीज थिंग्स। लेकिन आज हम इस वीडियो सेशन में जो चीज डिस्कस करने वाले हैं, इट विल बी ओनली डीलिंग विद द जीएस पेपर ऑफ द सीडीएस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेपर का नाम जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज का मतलब ये है कि हमें किसी भी चीज में कोई स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स एंड द सिलेबस मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। अब अगर उसकी बात करें तो हम जैसे हमने सबसे पहले साइंस को रखा था हमारे उस 100 डे स्ट्रेटेजीज में, तो वही टॉपिक्स आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपको चीजें करनी कहां से है और कैसे करनी है। जैसे साइंस को लेकर हमने 20 डेज रखे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ वही टॉपिक्स आप डिस्कस करें। जैसे फिजिक्स में सबसे पहले इसी सीक्वेंस में यूनिट एंड डायमेंशंस, मोशन 1D एंड 2D, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, हीट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स, साउंड एंड फ्लूइड्स। सिर्फ यही टॉपिक्स अगर आप डिस्कस कर जाते हैं या कंप्लीट कर जाते हैं अपने बेसिक से, अब आप कंप्लीट कहां से करेंगे? योर सोर्स मस्ट बी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाद यू कैन ऑल्सो गो टू द लूसेंट। हाँ, बहुत लोगों ने चीज नहीं देखी होगी कि लूसेंट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं लूसेंट में बहुत अच्छे से दी हुई हैं। जैसे एनसीईआरटी में आपको ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट इज वन लाइनर, लेकिन आपको लूसेंट में वो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। अगर आपने फिजिक्स कंप्लीट कर ली है अपनी एनसीईआरटी से, जस्ट गो थ्रू द लूसेंट, उसको एक बार आप रीड कर लेंगे तो वो रिवीजन का भी काम करेगी। साथ ही साथ आप हमारी मैराथन वीडियोस भी देख सकते हैं जहां पर आपके पूरे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। लेकिन ये पूरा समझने के लिए नहीं कहूंगा मैं कि आपको वीडियो दें, गो टू द बुक्स और वहां से इन चीजों को पढ़ें, अपना बेस तैयार करें। अब अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टॉपिक्स हैं फिजिक्स में। आगे चलें, 13 टॉपिक्स, सॉरी, फिजिक्स के पहले पार्ट में है, जैसे हमने कहा कि 13 टॉपिक्स। बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूल, रेडियो एक्टिविटी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड इनर्ट गैसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक। इवन ये जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, हर बार 2 या 3 क्वेश्चन तो सीधे यहीं से आ जाते हैं। 10 टॉपिक रहे केमिस्ट्री के, इसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं। उसके बाद अगली चीज आपको जो दिखेगी, इट विल बी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में टॉपिक्स आर सेल, टिश्यूज, जेनेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स जो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड एंड हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिजीज, विटामिन, न्यूट्रिशन, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, नर्वस सिस्टम। जो इंसान पढ़ रहा होगा, जिस इंसान ने पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी, उसे साफ तौर पे पता होगा कि ये छोटे टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं, जिनको हमने अलग से क्लासिफाई भी कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टॉपिक्स में हमने क्लासिफाई किया है, एक सीक्वेंस में तुम्हें पढ़ना है। और कई टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि जो अलग अलग लिख दिए हैं, लेकिन है एक तरीके से ही। हाँ, किसी टॉपिक में ऐसा भी है कि वो बड़ा टॉपिक हो सकता है, जैसे नर्वस सिस्टम आपका बड़ा हो सकता है। उसके बाद हमने पूरी साइंस को लेकर 20 दिन अलॉट किए थे। अगर देखा जाए तो भैया आपके 13 एंड 10 23 एंड ये 16 39 टॉपिक्स टोटल बैठते हैं साइंस। 39 टॉपिक्स को आपको कवर करना है 20 डेज में। अब 20 डेज में आप कैसे करेंगे इसको, ये भी चीज आप समझने की कोशिश करें कि भैया 20 डेज 39 टॉपिक्स। आपको एक रूटीन, जो रूटीन वीडियो वाली वीडियो है, उसमें सीधे तौर पर ये डिस्कस करना है कि मेरे 2 घंटे का स्लॉट है, इसमें मैं आज कहीं 1 या 2 टॉपिक करूंगा।
अगले दिन मैं कितने टॉपिक करूंगा, उस हिसाब से अगर ऑन एन एवरेज आप 2 टॉपिक भी करते हैं, मान लो एक टॉपिक आपने फिजिक्स का किया, एक टॉपिक आपने केमिस्ट्री का किया, फिर एक टॉपिक मान लो आपने बायोलॉजी का किया अगले दिन, एक दिन आपने फिजिक्स का किया, तो 20 डेज आपको सिर्फ साइंस ही पढ़नी है। और वो जो दोपहर का स्लॉट है, उस स्लॉट में आप उसी टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढ-ढूंढ कर पीवाईक्यू कर सकते हैं। पीवाईक्यू से क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि हाँ, मैंने ये चीज पढ़ी थी, मेरी चीज सही भी हो रही है नहीं। आप एक चीज और कर सकते हैं, जो चीज आपने आज पढ़ी, मान लो किसी भी डेट को आज एक्स डेट है, इस टॉपिक के क्वेश्चन आप उस दिन ना करें दोपहर में, अगले दिन करें। अगले दिन से रहेगा कि हाँ, मेरे सोचने जो याद करने की क्षमता है, क्या वो भी सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है। जस्ट हैव अ क्विक रिवीजन बिफोर द क्वेश्चंस एंड डू द क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट डे। ये चीज बहुत कामगार हो सकती है। फिर उस दिन जो आपने सुबह पढ़ा है, सुबह वाले स्लॉट में, उसके क्वेश्चन अगले दिन करें। तीसरे दिन जो पढ़ा है, उसके अगले क्वेश्चन चौथे दिन करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है। इसी सीक्वेंस में टॉपिक्स को पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी में लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, रेवोल्यूशन, रोटेशन एंड सीजन सीक्वेंस है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक समझने के लिए इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझना पड़ेगा। वोल्केनिज्म, उसी से रॉक्स निकल कर आ जाएगा। माउंटेन्स कैसे बनते हैं, लोकेशंस, कौन सा माउंटेन कहां पर है, कितने टाइप हैं। माउंटेन समझने के लिए थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स भी समझनी पड़ेगी ऑब्वियसली। ऐसा ही आपको प्लेटूज को लेकर है, फॉर्मेशन एंड टाइप्स। अगर आपको कोई थ्योरी समझनी पड़ रही है, यानी वो चीज आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी। जस्ट गो एंड ये सीधा रट्टा मत मारो कि माउंटेन इतने टाइप के होते हैं। जस्ट गो गेट टू नो कि व्हाट इज कन्वेक्शन सेल थ्योरी। कन्वेक्शन सेल थ्योरी की वजह से प्लेट्स कैसे मूव करती हैं, मूव करने के बाद वो आपस में कैसे टकराती हैं, टकराकर कैसे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, डाइवर्जेंट की वजह से कैसे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। कंसेप्ट सीखोगे तो लॉजिक हमेशा पेपर में काम आएगा और क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स दो ही तरीके से बन सकते हैं, इरोजनल या डिपोजिशनल। या तो कोई चीज डिपॉजिट होगी या कोई इरोड होकर बनेगा। उसके बाद मूवमेंट ऑफ एयर, क्लाइमेटोलॉजी में प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, उससे विंड सिस्टम। टाइप्स ऑफ विंड्स, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ विंड। जैसे आप लोगों को देखा होगा, ट्रॉपिकल इसलिए जो है वो वेस्टर्न साइड पर डेजर्ट फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करती हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ विंड्स भी आपको डिस्कस करनी है। ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, रेनफॉल, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, टेम्परेचर ऑफ ओशन, सैलिनिटी, ओशन करंट्स एंड टाइड्स, ये सब कैसे बनते हैं, इनके सारे इफेक्ट्स आपको जानने हैं। उसके बाद अगली चीज, रिवर सिस्टम इन ज्योग्राफी में बेसिक बेसिक टॉपिक मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप क्या क्या करना है आपको। रिवर सिस्टम, भारत में सभी रिवर्स, जैसा कि न्यूज में भी था अभी, इंदस वाटर सिस्टम, तो हो सकता है कि इंदस वाटर सिस्टम से चीजें पूछी जाएं। ट्रिब्यूटरीज क्या है, डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स क्या है। एग्रीकल्चर जरूर पढ़ें, सीजंस, एग्रीकल्चर के कितने सीजंस होते हैं, एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर के क्रॉप्स क्या होते हैं। लोकेशन, हर चीज की, जो भी चीज न्यूज में चल रही है उसको मैप पर जरूर देखें, मैप पर प्लॉट जरूर करें। और हाँ, अगली चीज, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस चीज को देखें कि किस रीजन में कैसा एग्रीकल्चर होता है, कहां पर कौन से फॉरेस्ट होते हैं। यू नीड टू जस्ट फाइंड इन दिस थिंग्स इन ज्योग्राफी मोर देन इनफ। उसके बाद पॉलिटी की बात करें, इसी सीक्वेंस में पढ़ें। फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी। प्रेजेंट पढ़ें, प्रेजेंट पढ़ने काम किसके बेस पे किसके एडवाइस पे करता है, सीओएम, उसको हेड कौन करता है, पीएम। इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट काम जो सेंटर में करते हैं वही काम गवर्नर स्टेट में करते हैं, स्टेट का सीएम है, स्टेट का सीएम। उसके बाद पार्लियामेंट पढ़ें, पार्लियामेंट बिल्कुल सेम करेगी स्टेट लेजिस्लेचर, यानी अगर आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर आसान हो जाएगी। प्रेजेंट पढ़ने के बाद गवर्नर पढ़ेंगे तो वो भी आसान हो जाएगा, वीटो पावर सब उसी में डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद जुडिशरी, पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल जरूर पढ़ें, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। म्युनिसिपैलिटीज एंड पीआरआईज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का एक चार्ट बना लें। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज एक एक पेज के चैप्टर हैं, उनको चार्ट बना लें कि यहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन है, विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है, और उसका चेयरमैन किस अदर चेयरमैन से या कहीं किस डिग्निटरी से उसका पे अलाउंसेस मैच करता है, या इलेक्शन कमीशन या फाइनेंस कमीशन में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं इन द टर्म्स ऑफ उसका चेयरमैन उसके वाइस चेयरमैन के बराबर है, या कौन जज किस जज के बराबर है। फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है। आई नो यहाँ पर बहुत कम टॉपिक्स लिखे हैं मैंने पॉलिटी के, बट बिलीव मी, अगर आप ये टॉपिक्स भी कवर अप कर लेते हैं तो मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द पॉलिटी विल बी कवर्ड फ्रॉम दीस टॉपिक्स ओनली। सिर्फ इतने टॉपिक पर अपना कमांड बिठाओ, मामला सॉर्ट आउट है। उसके बाद अगली चीज, हिस्ट्री, 3 हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, बहुत कम पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री, सबसे पहले तो हिस्ट्री का सीधा सा सोर्स क्या है कि भैया क्वेश्चन क्या पूछता है, हिस्ट्री पता कहां से लगती है, पता लगती है लिटरेरी सोर्सेज से, यानी पूछेगा किताबों के बारे में, बुक्स। फिर पता लगती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में, पूछेगा इंस्क्रिप्शंस। ओके, फिर उसके बाद टर्मिनोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री में आईवीसी, आईवीसी में साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या किस साइट पर मिला, मेक अ चार्ट ऑफ इट। वैदिक लिटरेचर, वेदास, पुराणास, उपनिषद, किस में क्या चीज। बुद्धिज्म, जैनिज्म के टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी किताब किसमें है, उस किताब का पार्ट क्या है। मॉडर्न में अशोका को जरूर पढ़ें, इसके इंस्क्रिप्शन लोकेशन कहां पर है, प्लस उसकी लैंग्वेज कौन सी है, स्क्रिप्ट कौन सी है। संघ में चेरा चोला पांड्या, उनका लिटरेचर रोल, कप्पियम, एटुगोटई, पट्टू पट्टू, इसको जरूर पढ़े। मणिका मेघलई, सीता शिलापद्दिकरम, सत्वानाज। अब बात यह है कि जो भी डायनेस्टी आप पढ़ रहे हैं उसकी सोसाइटी एंड लिटरेचर जरूर पढ़ें। मौर्य के टाइम में कैसी सोसाइटी है, क्या लिटरेचर है, गुप्ताज के टाइम में कैसी सोसाइटी है, कैसा लिटरेचर है। मेडिवल हिस्ट्री में हाँ गुप्ताज जरूर पढ़े, यहां पर गुप्ताज। मेडिवल हिस्ट्री में विजयनगर किंगडम बहुत फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है, मराठास, behmani किंगडम, भक्ति सूफी, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट वहां की टर्मिनोलॉजी एंड टेक्स्ट बुक्स इंपॉर्टेंट है, किस कौन सी किताब को किसने लिखी है, प्लस कौन सी टर्मिनोलॉजी है, यानी कौन सा टर्म जो है वो क्या कहलाता है, ये चीज वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। जस्ट गो थ्रू इट, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट।
उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में रिफॉर्म मूवमेंट्स, कौन सी सभा किसने बनाई, कौन सा समाज किसने बनाया, कौन सा न्यूज़पेपर है उसका, कौन सी किताब है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1765 के बाद 1773, 1793, फिर 1813, 1833, 1853, 1892, 1909, 1919, 1935, ये सारे एक्ट्स एक सीक्वेंस में पढ़ लें कब किसमें क्या हुआ है। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज कौन सी कमेटी कब आई, ट्राइबल रिवोल्ट्स, कौन ट्राइबल का कौन लीडर कहां पर था, किस समय था, वही सेम चीज सिविल अपराइजिंग्स में इंडिगो रिवोल्ट एंड ऑल। रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स कब कहां पर कौन रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स में काम कर रहा था। उसके बाद अगली चीज क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स, कौन सा इवेंट कब हुआ, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ये यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। जस्ट गो थ्रू दीस थिंग्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री, इट विल बी मोर देन इनफ। उसके बाद आप बात करें इकोनॉमी की, सबसे पहले मनी, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, मनी के टाइप्स क्या होते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में कॉजेज, टाइप्स एंड इट्स के इफेक्ट्स, कैसे कैसे इन्फ्लेशन हो सकती है, टाइप्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स किस पर, यानी एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन पर क्या होंगे, बोरोवर पर क्या होंगे, डेप्टर पर क्या इफेक्ट होंगे। जस्ट यूज द कॉमन सेंस, लॉजिक को इस्तेमाल करें। फिलिप कर्व, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, डिफ्लेशन, कॉजेज, टाइप्स एंड इफेक्ट्स। अगेन मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी आती है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जरूर पढ़ें, उसके मेंबर्स के बारे में पढ़ें, मेंबर्स कौन कौन है, रिसेंटली चेंज भी हुए थे और उनका टेन्योर क्या है। क्वांटिटेटिव टूल्स, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ क्या है, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं। बैंकिंग सिस्टम, बैंक्स कितने टाइप के होते हैं, किस बैंक को क्या फैसिलिटी मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती है। उसके साथ अगली चीज आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी यानी बजट, बजट का एक चार्ट बनता है, वन इज द रेवेन्यू एंड वन इज द कैपिटल, देन वी हैव रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सी चीज कहां से आती है। यानी अगर हम बात करें सब्सिडीज, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है। उसके बाद बात करें बोरोइंग, वो कौन सा रिसिप्ट में आएगा। सिर्फ इस चार्ट को प्रिपेयर कर लेंगे, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। और करंट के यानी रिसेंट के बजट से जरूर मैच कर लें। टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, लाफार कर्व का जिक्र करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका भी फ्लो चार्ट है कि कहां पर कौन सी चीज करंट अकाउंट में आती है, कौन सी कैपिटल अकाउंट में आ जाती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, किस देश के साथ हमारा क्या ट्रेड है, सरप्लस है या डेफिसिट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई, इनके कर्व्स हैं। डिमांड अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाए तो प्राइस इफेक्ट कहते हैं उसे, कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ा है घटा है तो डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ी है घटी है तो उसका डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उसके साथ साथ मार्केट कितने टाइप की होती है, कंपटीशन कितने टाइप के होते हैं, यूटिलिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कुजनेस कर्व, बहुत बेसिक चीजें एक सीक्वेंस में पढ़े, सब समझ में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, बिल्कुल मत छोड़ना इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो रहा है, बिकॉज आप लोगों को पता ही है एनवायरमेंटल चैलेंजेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड ड्यू टू दिस फैक्टर दिस टॉपिक इज बिकमिंग अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी इन एवरी एग्जाम। क्या पढ़ें, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, कहां पर कौन कौन से लोकेट है वो तो इंपोर्टेंट हो गई, मैप पे लोकेट करोगे, बट कंसेप्ट बायोस्फीयर रिजर्व क्या क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, एमएबी क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है, कन्वेंशंस, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, आईपीसीसी क्या है, एक सीक्वेंस में पढ़ें क्या कहता है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड इंडिया का क्या है, फॉरेस्ट रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आईयूसीएन लिस्ट क्या है और उसमें कौन कौन से स्पीशीज किस लिस्ट में इंक्लूड हो रखे हैं। ये एक सारा सीक्वेंस है जो आपको जनरल स्टडीज में करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज करंट अफेयर्स, जिसके साथ आप हमेशा अपडेट रहेंगे शाम वाले स्लॉट में। तो दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप इतना भी करते हैं तो एग्जाम सिर्फ पास नहीं करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और जितना पढ़ें उस पर अपना बिलीव करें, प्लस जितना पढ़ें उसको टाइमली रिवाइज भी करें। नंबर ऑफ रिपीटेड रिवीजन होना ज्यादा जरूरी है। जैसे कि बताया था वीडियो में कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, नोट्स उन्हीं चीजों के जो आपको पता नहीं है, वो चीजें नहीं जो आपको पहले से पता है। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।